Hello everyone, I hope each one of you is keeping safe. Now considering the fact that your exams are just round the corner, maximum तो क्या है, कई schools में प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, कईयों के प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, जस्ट फाइनल्स की तैयारियां चल रही हैं और कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनके प्री बोर्ड्स जनवरी में होने वाले हैं। वो नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ये वीडियो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी बिकॉज हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टेन टिप्स जिससे आपकी परसेंटेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो सकती है एटलीस्ट अपने फाइनल एग्जाम्स तक। तो देखो, समझने वाली बात अभी ये है कि क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है इस वजह से हमारा जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस हो चुका है। आई होप एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ इट, ठीक है ना। 30% जो सिलेबस कटा है तो आपके पास अभी मौका है उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का, ठीक है। आपका बहुत होता है 30% रिडक्शन इन सिलेबस। आई नो इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, या फिर कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है टीचर स्टूडेंट्स में, आपको कहीं से प्रॉपर कोचिंग या कहीं से प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाई है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कहीं कोई लोग बीमार पड़ गए हैं, कई लोग का कोई प्रॉब्लम्स हो गई। आई नो देयर हैज़ बीन अ हेल लॉट ऑफ रीजंस फॉर दिस 2020 ईयर, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब क्या करें, हाउ टू पुट द मैक्सिमम एफर्ट्स, हाउ टू गेन द मैक्सिमम आउट ऑफ द 2-3 months दैट आर लेफ्ट फॉर यू, ठीक है। एग्ज़ाम्स क्या है, एग्ज़ाम्स के कुछ चांसेस हैं कि एग्ज़ाम्स आपके, अगर बोर्ड एग्ज़ाम आप बोर्ड ईयर में हो 10th 12th में हो तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम स्लाइटली पोस्टपोन हो जाए 15 to 20 days अभी हम मान के चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। और जो 9th और 11th क्लासेस हैं उनके एग्ज़ाम्स तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही होते हैं, तो एज शेड्यूल्ड होने चाहिए। बट अब क्या है, हमारे पास बहुत कम टाइम है ना, तो कम टाइम में मैक्सिमम कैसे इफेक्टिव स्टडी करें हमें उस रिगार्डिंग बात करनी है। तो पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेशन। हाउ मच डू यू वॉन्ट टू स्कोर दैट हार्ड। कितने ऐसे लोग स्टूडेंट्स हैं जो 90% लाना चाहते हैं और उसमें से कितने ऐसे हैं जो उतनी मेहनत करना चाहते हैं कि 90% तक पहुँचे या अबव 90% पहुँचे। वो डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है। अगर आपका एम ही ऐसा होगा कि यार बस क्रॉस हो जाए 90%, इतना बहुत हो जाएगा, तो वैसे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू थिंक बिग, और बड़ा सोचने के साथ बड़े एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। अब देखो, ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आप बस सोचते रह जाएं और मार्क्स अच्छे आ जाएं, है ना। ऐसा हो सकता होता तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इतना अगर आपने एम कर रखा है दैट यू हैव टू स्कोर दैट मच, उतने आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके एफर्ट्स कम होंगे तो अल्टीमेटली जो आउटपुट रहेगा वो भी कम रहेगा। लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे एंड देयर आर मेनी चांसेस कि आपके फाइनल्स तक परसेंटेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। बट आपको बहुत की बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज़ आप डिटरमाइंड रहेंगे, बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट भी मोटिवेशन नहीं लूज़ करनी है। इसको मैं पिछली वीडियोज़ में बहुत बार इंसिस्ट कर चुकी हूँ, दोबारा बोलती हूँ। जहाँ आपके ये अंदर की जो इंटरनल मोटिवेशन है वो ख़त्म हो गई, वहाँ आपका रिजल्ट ख़राब गया। इतनी बात समझ लेना। हर टाइम, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन हर टाइम अपने आप को पुश करते रहना है, ठीक है। अपनी ही लिमिट्स को पुश करते रहते हैं। ये नहीं देखना कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है कितना ही नहीं पढ़ रहा, आपके मार्क्स हाईएस्ट आ रहे हैं या लोएस्ट क्लास में, आपको अपने से कंपटीशन रखना है। यू हैव टू गिव योर मैक्स, ठीक है। यू हैव टू गिव योर 100%। अब 100% देने का मतलब ये है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा फॉर श्योर, बट अपनी तरफ से आपको 100% एफर्ट्स लगाने हैं। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जब 100% किसी चीज़ में लगाए जाते हैं ना, तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है ना उस पर इतना इफेक्ट नहीं होता। एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आती है कि हाँ, आई हैड गिवन माई 100%। सो एक बार दिल पे हाथ रख के इतना सोच लेना है कि मैक्सिमम 100% एफर्ट्स तो लगाने ही हैं। अभी भी टाइम है, 2 महीने 2-3 महीने बहुत होते हैं, बिलीव मी। लोग 2-3 महीने में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। ये तो सिर्फ सिंपल स्कूल एग्जाम्स है, समझो इस बात को, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अपना मोटिवेटेड रहना है हर टाइम। दूसरी चीज़, अपना 100% देना है। तीसरी चीज़, टाइम टेबल, रिगार्डिंग द टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ थिंग। अभी क्या करना है, सब स्टूडेंट्स ने एक बहुत बार किया होगा, ठीक है। मैंने अपने स्कूल टाइम में भी किया था। आई जस्ट शेयर एन एक्सपीरियंस। आई मेक अ टाइम टेबल अकॉर्डिंगली, 7 to 7:15 ये काम, 7:15 to 7:30 ये काम, 5 minutes ब्रेक, सच एंड सच करते करते पूरे दिन का मेरा टाइम टेबल रहा। एक दिन फॉलो होता है, दूसरे दिन फॉलो होता है, तीसरे दिन थोड़ा सा ब्रेक आता है, चौथे दिन वो टाइम टेबल किसी कोने में पड़ा होता है।
दैट इज़ वॉट आई पर्सनली हैव सीन एंड दैट इज़ वॉट मैक्सिमम स्टूडेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न होता है कि हम अपने लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं, इतना काम इतने बजे से इतने बजे ये करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर यहाँ से यहाँ इस टाइम साइंस पढ़नी है, इस टाइम मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी एंड सो ऑन। ऐसे अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखो ये, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो आप टाइम टेबल सेट करते हैं ना, ये बहुत आइडियलिस्टिक होता है और इस आइडियलिस्टिक टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए बहुत 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 एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़, रादर देन मेकिंग अ टाइम टेबल ऑफ दिस सॉर्ट कि आप ये ऐसे करेंगे और आपने हफ्ते भर का टाइम टेबल बना दिया, मेक अ डेडलाइन फॉर योर सेल्फ। डेडलाइन का मतलब हो गया, अच्छा चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो, आपने क्या है, एक टॉपिक है, लेट्स सपोज साइंस का एक टॉपिक है, बिल्कुल याद नहीं हो रहा, आप हर बार छोड़ते जा रहे हैं, नहीं याद हो रहा है, ये छोड़ दिया। एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोई किसी दोस्त को पकड़ो और वही टॉपिक समझ के देखो, कितनी जल्दी लर्न होता है। उसी दिन सारा टॉपिक रट लेते हैं और उससे भी जल्दी तब लर्न होता है जब जस्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना होता है और आप बाहर खड़े होते हैं। जो जितनी जल्दी चीज़ें लर्न होती हैं ना, और वो क्यों होती है लर्न, क्योंकि माइंड में एक चीज़ है कि ये वाला हो सकता है आ जाए और मुझे करना ही करना है। और यही वाली बात अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। विच मीन्स वॉट, वी हैव टू सेट डेडलाइंस फॉर आवर सेल्व्स। अपनी डेडलाइन बनाओ, ये नहीं करो कि मुझे टाइम टेबल में इस समय से इस समय तक ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। रादर एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ कि मुझे एटलीस्ट एक दिन में मुझे ये टॉपिक्स पूरे करने हैं। अब चाहे मैं 2 घंटे में बैठ के पूरा करूं, मैं 3 घंटे में, या फिर मैं पूरे दिन लगी रहूं, मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मेरे से अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम व्हाट शुड बी द इफेक्टिव अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी शुड स्टडी इन ऑर्डर टू गेन 90% एंड अबव मार्क्स। और मेरा कहना यही होता है, भाई कितना मर्जी पढ़ लो, ऐसे नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब हमारी ये नहीं सेट होती डेडलाइन कि हम कितने घंटे पढ़े, रादर देन हम कितना इफेक्टिवली पढ़े। कई स्टूडेंट्स की स्पीड ऐसे होती है कि 2 मिनट में ही सारा लर्न हो जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वही चीज़, सेम चीज़ 2 घंटे लग जाते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। एज फॉर मी, इफ़ आई टेल यू, आई वॉज अ वेरी स्लो लर्नर ड्यूरिंग स्कूल डेज, ठीक है, एंड इट टर्न आउट टू बी गुड, क्योंकि मेरा क्या था कि मेरे को टाइम लगता था चीज़ें करने में, लेकिन उतने में एफर्ट्स भी ज़्यादा डालती थी। ठीक है, आई एम नॉट ब्लफिंग, मैं कुछ अपनी तारीफ नहीं कर रही, बस मैं एक चीज़ बता रही हूँ। हो सकता है कि आप स्लो लर्नर हो सकता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत हाई हो। समझना क्या है, हमको अपने लिए टारगेट सेट करने हैं खुद के लिए कि हम इतना काम एक दिन में करेंगे, चाहे वो 2 घंटे में होए काम, चाहे 6 घंटे में, चाहे 10 घंटे में, बट सोना नहीं है जब तक वो काम नहीं कंप्लीट होता। इतनी अगर डेडिकेशन आप रख सकते हैं तो आई एम श्योर नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल, योर एम, बी इट एनीथिंग। ठीक है, नॉट जस्ट स्टडीज़, किसी भी जगह पे कभी भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देख लेना। जो आज मैं रूल्स बता रही हूँ, आई एम श्योर दे वुड बी हेल्पफुल फॉर यू थ्रू आउट द फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3rd पॉइंट। 4th चीज़, नेवर प्रेशराइज योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को प्रेशर नहीं देना है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स क्लोज आते रहते हैं ना, दिमाग में टेंशन बढ़ती रहती है, और कुछ नहीं होता, पढ़ाई होए ना होए, एग्ज़ाम्स के टेंशन की वजह से आधे स्टूडेंट स्ट्रेस में ही ऐसे बैठे होते हैं। देयर हैव बीन मैनी, सीबीएसई ने अपनी हेल्पलाइंस खोल रखी हैं जो बोर्ड्स टाइम में, बोर्ड ड्यूरेशन में एक्टिव हो जाती है। स्ट्रेस रिलीफ हेल्पलाइन सॉर्ट ऑफ थिंग्स होते हैं वो। उसमें क्या होता है, मतलब क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स को इतना प्रेशर हो गया एग्जाम से कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई, आजकल सुसाइड रेट्स एंड एवरीथिंग लेट्स नॉट जस्ट गो इनटू दैट थिंग, बट अपनी बात समझो कि स्ट्रेस नहीं लेना हम लोगों को। स्ट्रेस लेने से ना चीज़ें ख़राब ही होती हैं। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपको एक छोटा सा टॉपिक लर्न करना है, ठीक है, लेकिन आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या वो टॉपिक लर्न होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। जितनी देर बैठ जाओगे नहीं होगा। लेकिन एक दिन मूड बहुत अच्छा है और उस दिन मैथ्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं, और जो फटाफट आंसर्स निकलते हैं उनका तो कोई बस कहना ही नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका मूड बहुत सही है, ठीक है, यू आर इंटरनली वेरी हैप्पी, तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका आउटपुट मैक्सिमम होता है। लेकिन जहाँ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जहाँ ये फैक्टर्स आए वहाँ आपका रिजल्ट नीचे जाना शुरू हुआ। और यही चीज़, ठीक है, मान लिया कि ये बहुत कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, रियल में चीज़ें ऐसे नहीं होती, बट आई एम नॉट सेइंग कि भाई एकदम ही एक दिन सोच लो कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना और नहीं होगा स्ट्रेस,
ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन उधर तक पहुंचना है हम लोगों को, ठीक है। धीरे कोशिश करो कि स्ट्रेस मत लो, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन स्ट्रेस आएगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन धीरे धीरे रिलैक्स फील करो, ठीक है। साथ में कुछ मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये वाली चीज़ें चलती रहनी चाहिए। रीज़न इज़ क्योंकि ये स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे म्यूज़िक हो, इफ़ यू लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स यू कैन प्रेफर दैट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए एक स्ट्रेस रिलीवर हो, डू दैट थिंग। इट कैन बी एनी हॉबी, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। जहाँ से स्ट्रेस लेना स्टार्ट किया वहाँ से टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से काम खत्म, ठीक है ना। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। ये हमारा 4th फैक्टर था। 5th एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, do not care about the results, do not stress about the results, do not panic about results and do not even think about the results, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, अपने प्रेजेंट पे फोकस रखना है। ध्यान करो, हमारा हमेशा हमेशा या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं या हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। ना फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ मिलता है और ना पास्ट के बारे में। फ़र्क कहाँ पड़ता है, हमारे प्रेजेंट पे। हम चेंज क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये नहीं सोचना कि फ्यूचर में क्या करें और क्या ना करें, कैसे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। हमें अपने प्रेजेंट को सही करना है एंड फ्यूचर एंड पास्ट सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा सही, ठीक है। एवरीथिंग वुड डेफिनेटली टर्न आउट टू बी गुड। लेकिन हमें करना क्या है, हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस रखना है। अभी सारा दिमाग प्रेजेंट पे होना चाहिए। अभी कैसे पढ़ें, ये नहीं सोचना कि फ्यूचर में एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर गेम्स खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छे एग्जाम्स हो जाएंगे, कुछ पता है, दिमाग वहीं चलता रहता है फिर, ठीक है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस रखना है। फ्यूचर के बारे में ना स्ट्रेस करना है, ना ज़्यादा डीप सोचना है, ना रिजल्ट्स की टेंशन लेनी है। प्लीज़ ये काम भी मत करना कि रिजल्ट की टेंशन ही लेते रहो। इतनी टेंशन ले लो कि अपना लाइफस्टाइल ही ख़राब कर दो। यू हैव टू स्टे फिट, स्टे हेल्दी, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो अगर हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, अगर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सबसे सही होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आधी जो मेंटल टेंशन है ना वही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टे फिट, ठीक है। एग्जाम्स की टेंशन नहीं लेनी है एंड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। आई एम श्योर यू विल अचीव योर बेस्ट। ऑल्सो आई विल स्टार्ट मेकिंग अ 1-page नोट सॉर्ट ऑफ थिंग्स फॉर एवरी चैप्टर, ठीक है। मैं क्या करूँगी, क्या काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एंड में जो पढ़ते हैं एक समरी फॉर्म में मिल जाए तो उनको ज़्यादा आसानी होती है। सो हर चैप्टर के लिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हर चैप्टर के लिए मैं ऐसा करूँ, ठीक है, 9th और 10th में, कि एक 1-page नोट्स बनाऊंगी मैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पेज में आपका पूरा चैप्टर कवर होगा। ऐसे से करके अगर आपके लेट्स सपोज 15 चैप्टर्स है पूरे बुक के, 15 भी नहीं, 12 to 13 ही बच गए अब तो सारा सिलेबस कट कटा के, ठीक है। तो आपको हर चैप्टर का एक एक पेज मिल जाएगा। आपको सिर्फ वही 12 to 13 पेजेस करने एंड में, ठीक है। हर चैप्टर एक पेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, हर चैप्टर को एक एक पेज में कवर कर सकूँ, ताकि वो आपके फाइनल्स में हेल्प करे। सो आई विल जस्ट एंड माई वीडियो हेयर। अगर वीडियो पसंद आए, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।